काले साय ने इतना कहा ही था कि तभी एक औरत की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, तो तू है वो दुष्ट भक्षानर। ये आवाज सुनते ही काला साया तुरंत अपनी नजरें लेफ्ट साइड में करता है और देखता है कि उसके लेफ्ट साइड में ही एक यक्षिणी जितनी ही सुंदर औरत खड़ी हुई थी। यक्षिणी जिस अंदाज में साड़ी पहनती है, उस औरत ने भी उसी अंदाज में लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बस उसके सिर पर ताज नहीं था जो कामेश्वरी यक्षिणी के पास था, पर वो दिखने में उतनी ही सुंदर और मनमोहक थी। उसके चेहरे में एक जादू था, एक ऐसा जादू कि अगर कोई भी मर्द उसे देखे तो बस देखते ही रह जाए। उसके माथे पर अर्ध उगते हुए सूरज की प्रतिमा की बिंदी लगी हुई थी। काला साया उस औरत को देखते हुए कहता है, तू सुर सुंदरी यक्षिणी है ना? वो औरत कुछ जवाब नहीं देती है, गुस्से के साथ ही काले साये को घूरते रहती है। काला साया खुद ही बोल पड़ता है, हाँ, तू सुर सुंदरी यक्षिणी ही है। तेरी खूबसूरती को देखकर मैंने तुझे पहचान लिया। बहुत चर्चे सुने थे मैंने तेरी सुंदरता के, आज उस सुंदरता का नजारा भी देख लिया। काला साया उस सुनहरे द्वार से कहीं और नहीं बल्कि यक्षिण लोक पहुंच गया था। वही यक्षिण लोक जहां पर कभी कामेश्वरी यक्षिणी रहा करती थी, जहां की वो महारानी थी, और इस वक्त वो उस महल के अंदर मौजूद था जहां पर सारी यक्षिणियां रहा करती थी। वो 64 कमरे उन्हीं यक्षिणियों के थे। उन कमरों पर अलग अलग तरह की नक्काशी की गई थी और वो नक्काशी इस बात की तरफ इशारा करती थी कि कौन से कमरे में कौन सी यक्षिणी रहा करती थी। सुर सुंदरी यक्षिणी काले साये को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, तो तू ही है वो दुष्ट जो यक्षिण लोक की यक्षिणियों को गायब कर रहा है। काला साया हंसते हुए कहता है, गायब नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो उन्हें कैद करके पृथ्वी लोक ले जा रहा हूं। सुर सुंदरी यक्षिणी पूछती है, पृथ्वी लोक ले जा रहा है, पर क्यों? काला साया जवाब देता है, ताकि उनकी मदद से कालगढ़ बना सकूं। आखिर उन्हीं की शक्तियों से तो कालगढ़ बनेगा और फिर पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा। जब काले साये के मुंह से सुर सुंदरी यक्षिणी ये बात सुनती है तो कुछ घबरा सी जाती है। काला साया फिर खुद ही बोल पड़ता है, तू मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रही है? मैं कोई पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं तो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात आता हूँ और एक यक्षिणी को बोतल में कैद करके यहाँ से ले जाता हूँ। पिछली बार तो मैं अष्टमी की रात ही आ गया था और एक नहीं बल्कि दो यक्षिणी को पकड़ कर ले गया था। काले साये की डरावनी हंसी महल में गूंजने लग जाती है। सुर सुंदरी यक्षिणी गुस्से के साथ बोलती है, तू उन यक्षिणियों को यहाँ से इसलिए ले जा पाया क्योंकि वो अकेली थी। हमें तो पता ही नहीं था भक्षानर कि तू यक्षिणियों को कैद करके अपने साथ ले जा रहा है। हम तो खुद परेशान थे उनके लिए कि आखिर उन यक्षिणियों का क्या हुआ, पर आज तू मेरे सामने आ गया और तूने खुद अपनी सच्चाई मुझे बता दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुर सुंदरी यक्षिणी की बात सुनकर काला साया हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, जब तेरी वो महारानी कामेश्वरी यक्षिणी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तू मेरा क्या कर लेगी सुर सुंदरी? सुर सुंदरी यक्षिणी कहती है, हमारी महारानी को तो तूने छल से कैद किया था, पर तू मुझे नहीं छल पाएगा। तू यहाँ पर आ तो गया है पर यहाँ से जा नहीं पाएगा। काला साया पलट कर कहता है, तो तू रोकेगी मुझे? सुर सुंदरी कहती है, मैं नहीं, हम सब। जैसे ही सुर सुंदरी यक्षिणी ये बात बोलती है, महल में मौजूद कुछ कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। एक साथ करीब 12 दरवाजे खुलते हैं और उन 12 दरवाजों के अंदर से एक से बढ़कर एक खूबसूरत यक्षिणी कमरे से बाहर आकर दरवाजे के सामने खड़ी होने लग जाती है, जो गुस्से के साथ काले साये को घूरे जा रही थी। काला साया तो उन यक्षिणियों को बस देखते ही रह गया था। काला साया बारी बारी उन यक्षिणियों को देखते हुए कहता है, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, रति प्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी, अनुरागनी यक्षिणी, और यही बड़बड़ाते हुए काला साया उन यक्षिणियों का नाम लेना छोड़ता है और अगले ही पल उनकी गिनती करते हुए कहता है, 1 2 3 10 11 12 और सुर सुंदरी यक्षिणी, तुझे मिलाकर पूरी 13 यक्षिणी। तुम 13 यक्षिणी की तो मुझे जरूरत थी, बाकी की यक्षिणी को तो मैं पहले ही कैद करके पृथ्वी लोक पर ले जा चुका हूँ। सुर सुंदरी यक्षिणी कुछ कहती है उसके पहले ही काला साया कुछ सोचते हुए बोल पड़ता है, पर तुम सारी यक्षिणी आज एक साथ यहाँ पर कैसे? पिछली अमावस्याओं पूर्णिमाओं पर जब मैं आया करता था तब तो हर यक्षिणी अपने कमरे में ही रहा करती थी और मैं बिना किसी आहट के उसे कैद करके अपने साथ ले जाया करता था।
सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, क्योंकि आज हम इसी बात पर से पर्दाफाश करना चाहते थे कि आखिर यक्षिणियां गायब कहां पर हो रही हैं भक्षानर। हम उसी की सभा के लिए आज एकत्रित होने वाले थे, पर सभा शुरू होने से पहले ही तू यहाँ पर आ गया। काला साया पलट कर कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम सब यहीं पर हो। वैसे भी मुझे पहले ही देर हो गई है, एक एक यक्षिणी को पकड़ता तो काफी वक्त हो जाता। अब तुम सब यहाँ पर हो तो सबको एक साथ कैद करके ले जाऊंगा यहाँ से। सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, कौन किसे कैद करता है वो तुझे अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर सुरसुंदरी यक्षिणी इशारा करती है और अगले ही पल अलग अलग मंजिल पर जो यक्षिणी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी वो छलांग लगाते हुए नीचे आ जाती हैं और काले साये को चारों तरफ से घेर लेती हैं। काला साया उन 13 यक्षिणियों से पूरी तरह से घिर चुका था। उसी वक्त भक्षानर वो 2 काली पॉलीथीनें अपने जादू की शक्ति से निकालता है और उनके अंदर जो 13 बोतलें रखी हुई थी उसे जमीन पर रख देता है। वो बोतलें अलग अलग रोशनी के साथ चमक रही थी क्योंकि वो अलग अलग शक्तियों से बनी हुई थी। जब वहां पर मौजूद यक्षिणियों की नजर उन बोतलों पर पड़ती है तो वो घबरा जाती हैं। उनकी आंखों में हल्का सा डर नजर आने लग जाता है। काला साया मुस्कुराहट के साथ कहता है, इन बोतलों के अंदर वही शक्तियां हैं जो तुम्हारी कमजोरी हैं। जिस तरह मैंने बाकी की यक्षिणियों को कैद किया था, अब उसी तरह मैं तुम्हें भी कैद करूंगा। शंखिनी यक्षिणी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, भक्षानर तू नहीं, अब हम तुझे कैद करेंगे। इतना कहकर शंखिनी यक्षिणी काले साये को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। उसी वक्त काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम शंखधारिणे शंखाभरणे हमाम हिम क्लीम क्लीम श्री बंधयति। जैसे ही काला साया ये मंत्र पूरा पढ़ता है, शंखिनी यक्षिणी पानी की शक्ति से बनी हुई बोतल के अंदर जाकर कैद होने लग जाती है। वो अपने आप उस बोतल के अंदर चले जाती है। शंखिनी यक्षिणी बोतल से बाहर निकलने के लिए जैसे ही बोतल को तोड़ने के लिए अपने हाथों से धक्का देती है, उसे एक झटका लगता है और वो बीच में आकर खड़ी हो जाती है। शंखिनी यक्षिणी चीखने चिल्लाने लग जाती है, पर उसकी आवाज बोतल से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। शंखिनी यक्षिणी को ऐसे कैद होते हुए देख बाकी की यक्षिणी कुछ घबरा सी जाती हैं, पर वो बिल्कुल भी डरती नहीं है, बल्कि भक्षानर का बड़ी बहादुरी से सामना करने लग जाती है। हर यक्षिणी भक्षानर को छूने की कोशिश कर रही थी, पर भक्षानर था कि उन्हें चकमा देकर यहाँ से वहां जा रहा था, क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि अगर किसी भी यक्षिणी का उस पर हाथ टच तक हुआ तो वो यक्षिणी उस पर काबू पा सकती थी, उसे मोहित करके अपने वशीभूत कर सकती थी। पर भक्षानर भी उनसे ज्यादा चालाक था, इसी वजह से वो उन्हें चकमा देकर एक के बाद एक मंत्र पढ़ते जा रहा था और बाकी की बची हुई यक्षिणी को बोतल के अंदर कैद करते जा रहा था। एक के बाद एक यक्षिणी कैद होते जा रही थी। देखते ही देखते 11 यक्षिणियां कैद हो जाती हैं और अंत में बस सुरसुंदरी यक्षिणी और चंद्रामृत यक्षिणी बचती हैं। वो दोनों भी भक्षानर को पकड़ने की कोशिश में काफी थक गई थी और हांफे जा रही थी, पर उन दोनों ने फिर भी हार नहीं मानी थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भक्षानर को पकड़ कर रहेगी। काला साया हंसते हुए कहता है, तुम दोनों भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा ना, नियति खुद चाहती है कि कालगढ़ बने, तभी तो नियति ने तुम सबको एक साथ यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था और मैंने सारी यक्षिणी को कैद कर दिया, और अब बस तुम दोनों बची हो, मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा। चंद्रामृत यक्षिणी सुरसुंदरी यक्षिणी की तरफ देखते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, सुरसुंदरी यक्षिणी, हमें यक्षों को बुलाना चाहिए, वरना ये भक्षानर हमें भी कैद कर ले जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, पर ये परंपरा के विरुद्ध है। तुम्हें पता है ना, इस महल के अंदर यक्षों का आना मना है। यहाँ पर सिर्फ यक्षिणियां आ सकती हैं। अगर यक्ष इस महल के अंदर आए तो इस महल की पवित्रता खत्म हो जाएगी, ये सोने का नहीं रहेगा। चंद्रामृत यक्षिणी कुछ कहती है उससे पहले ही काला साया हंसते हुए बोल पड़ता है, इसी बात का फायदा उठाकर तो मैंने इस सुनहरे द्वार का मुख इस महल के अंदर खोला था, ताकि बाकी के यक्षों को इस बात का पता तक ना चले और मैं चुपचाप एक एक यक्षिणी को पकड़ कर ले जाऊं। पूरे 2 साल लगे मुझे एक एक यक्षिणी को पकड़ने में, पर अब मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ और अब मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। सुरसुंदरी यक्षिणी चंद्रामृत यक्षिणी को इशारा करती है। चंद्रामृत यक्षिणी इशारा समझते ही यक्षों को बुलाने के लिए वहां से भागने लग जाती है। वो भाग पाती उससे पहले ही काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम गुलु गुलु चंद्रामृत मई अवजालितम हुलु हुले चंद्र नीरे बंधयति। जैसे ही काला साया मंत्र पूरा पड़ता है, चंद्रामृत यक्षिणी आग की शक्ति से जो लाल बोतल बनी हुई थी उसके अंदर जाकर कैद हो जाती है। वो भी बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर बाकी की यक्षिणियों की तरह बाहर नहीं निकल पाती है, बोतल के अंदर ही कैद होकर रह जाती है।
सुरसुंदरी यक्षिणी भी वहां से भागने ही वाली थी कि तभी काला साया फिर एक और मंत्र पढ़ लेता है और मंत्र के खत्म होते ही सुरसुंदरी यक्षिणी भी कैद हो जाती है। सुरसुंदरी यक्षिणी के कैद होते ही काला साया कस-कस कर डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाता है। काले साये ने अपनी शक्तियों से 13 की 13 यक्षिणियों को कैद कर लिया था। एक भी यक्षिणी बची हुई नहीं थी। काला साया अपनी शक्तियों पर घमंड करते हुए बॉटल में कैद हुई 13 यक्षिणियों की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं। कालगढ़ बनाने का जो एक कदम बचा हुआ था उसमें से आधा कदम मैंने तय कर लिया है। अब बाकी का आधा कदम मैं पृथ्वीलोक पर जाकर पूरा करूंगा। आज मैं कालगढ़ बनाकर ही रहूंगा। इतना कहकर काला साया अपनी जादुई शक्ति से उन 13 की 13 बोतलों को एक साथ उठाता है और महल के दरवाजे के पास ही जो सुनहरा द्वार बना हुआ था उसके अंदर कूद जाता है। इस तरफ पृथ्वीलोक पर कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के सामने साधना में बैठकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक मंत्र पढ़े जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहरम शुभम तदिदम कल्पितम देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे में बस कामेश्वरी यक्षिणी के मंत्र के जाप करने की ही आवाज सुनाई दे रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी महादेव की साधना करने में इतनी खो गई थी कि सब कुछ भूल गई थी। वो बस मंत्र पढ़े जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी लगातार मंत्र पढ़ ही रही थी कि तभी जमीन में तेज कंपन होना शुरू होने लग जाता है, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। कामेश्वरी यक्षिणी फिर भी नहीं रुकती है, मंत्र पढ़ती रहती है। अगले ही पल जमीन तेजी के साथ हिलने लग जाती है। कंपन के साथ छोटे छोटे पत्थर कंकड़ हवा में ऊपर उठने लग जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी की मीनारें हिलने लग गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ग्रेवयार्ड कोठी को हिला रही हो। तेजी के साथ हवाएं चलने लग जाती हैं, जैसे कोई तूफान आ रहा हो, और उसी तूफान में ग्रेवयार्ड कोठी पूरी तरह हिलने लग गई थी। देखते ही देखते ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंसने लग जाती है। ये देखकर कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर हल्की सी खुशी की झलक नजर आने लग जाती है, जैसे वो यही चाहती थी। उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि महादेव की साधना करने पर ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने पहले ही चैटर्जी और अनुराग का शव बाहर निकाल लिया था ताकि उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला सके। देखते ही देखते पूरी ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंस जाती है। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर ग्रेवयार्ड कोठी का कोई वजूद ही ना हो। जैसे ही पूरी तरह ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंसती है, जमीन के अंदर से एक सफेद रोशनी निकलने लग जाती है और उसी सफेद रोशनी के साथ एक काले रंग का शिवलिंग जमीन के अंदर से निकलते हुए ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। जैसे ही वो शिवलिंग पूरी तरह जमीन से बाहर निकलता है, सफेद रोशनी निकलनी बंद हो जाती है। वो शिवलिंग जमीन के ऊपर आकर स्थापित हो जाता है। उसी वक्त कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ना बंद कर देती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसकी उसे जरूरत थी। कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल अपनी जगह पर से उठती है और शिवलिंग के पास जाकर उसके सामने नतमस्तक होते हुए नम आंखों के साथ बोल पड़ती है, आखिर आपने मेरी पुकार सुनी ली महादेव। मुझे पता था आप कभी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं कर सकते। आप सच में महान है महादेव, आप महान हैं। जमीन के अंदर से जो शिवलिंग निकलकर बाहर आया था वो कोई और नहीं बल्कि वही शिवलिंग था जिससे एक बार भक्षानर महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना कर रहा था। पर मंत्रों का उच्चारण गलत हो जाने के कारण शिवलिंग खंडित हो गया था, जिस कारण वो शक्तियां अपने अंदर खींचने लग गया था और उसी के साथ अपने आप जमीन के अंदर धंस गया था। और फिर बाद में उस जगह पर अंग्रेजों ने ग्रेवयार्ड कोठी बना दी थी। जब कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे में तलाश कर रही थी तो उसे यही चीज याद आई थी कि जब पहली बार भक्षानर उसे अदृश्य कमरे में लेकर आया था तो उसी ने उसे बताया था कि क्यों अदृश्य कमरे में किसी की शक्ति काम नहीं करती है। उसके पीछे की वजह वो खंडित शिवलिंग था जो ग्रेवयार्ड कोठी की जमीन में ही कहीं दबा हुआ था। पर अब कामेश्वरी यक्षिणी ने अपनी भक्ति से उस शिवलिंग को ढूंढकर बाहर निकाल लिया था। सिर्फ बाहर नहीं निकाला था बल्कि अपनी शक्ति से उस शिवलिंग को पवित्र भी कर दिया था, मंत्रों का सही सही उच्चारण करके। कामेश्वरी यक्षिणी खुशी के साथ कहती है, चैटर्जी के कहने पर मैंने अदृश्य कमरे में किसी भी शक्ति के काम न करने की वजह ढूंढी ली। सिर्फ वजह नहीं ढूंढी बल्कि शिवलिंग को भी पवित्र कर दिया है। अगर ग्रेवयार्ड कोठी जमीन में न धंसती तो मैं अदृश्य कमरे में जाकर देखती कि मेरी शक्तियां काम कर रही हैं या नहीं। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, हाँ, अब बस मुझे एक आखिरी काम को अंजाम देना है।
उसके बाद अगर महादेव ने इसी तरह मेरा साथ दिया तो मेरी शक्तियां लाल खाल जंगल में भी जरूर काम करने लग जाएंगी। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है भक्षानर। तेरी ग्रेवयार्ड कोठी के अंत के साथ ही मैं आ रही हूँ भक्षानर, मैं आ रही हूँ तेरा अंत करने। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।